हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप लोग जानते हैं 10 दिन बाद आपका MTS 2024 का एग्ज़ाम है। तो उस एग्ज़ाम से रिलेटेड हम जो है इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स शुरू कर रहे हैं। तो आइए ज़रा शुरू करते हैं। बहुत ही बेहतर क्लास रहेगी, एंड तक बने रहिएगा। आइए ज़रा, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए ज़रा चेयरमैन ऑफ UPSC कौन है। तो सर सबसे पहले तो सर UPSC का आर्टिकल कौन सा आता है? आर्टिकल नंबर 315 315 आर्टिकल आता है UPSC का, ठीक है। और इसके नए चेयरमैन कौन बने हैं? मनोज सोनी, ये याद रखिएगा, मनोज सोनी इसके नए चेयरमैन बने हैं। अब उसी तरीके से बात करता हूँ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये अपॉइंट कौन करता है सर? ये अपॉइंट करे जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा। किसके द्वारा? ये अपॉइंट करे जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा। और सर आर्टिकल कौन सा है सर? 324 आर्टिकल है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, ठीक है। और कौन बने हैं सर? ये बने हैं हमारे पास, कौन आ जाएगा? राजीव कुमार, ठीक है। अब आते हैं सर इसी तरीके से CAG पे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बताइए ज़रा नए CAG कौन बने हैं? सर CAG कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू, याद रखिएगा। इनके आर्टिकल भी पूछता है, आर्टिकल यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं 148, ओके। अब आते हैं ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बताइए ज़रा ऑडिटर जनरल ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बना है? इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बना है सर? ये हमारे पास कौन आ जाएगा? ये आ जाएगा सर हमारे पास R वेंकट रमानी। आर्टिकल आ जाता है 76। ये आर्टिकल आपसे मोस्ट रिपीटेड आर्टिकल है आपका। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछता है SSC कि बताओ ज़रा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का आर्टिकल कौन सा है? तो 76 आर्टिकल आ जाएगा। चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमिश्नर कौन आ जाएगा सर? बताइए, ये आ जाएगा अरविंद पनघरिया। ये नाम आपका इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नाम को ज़रूर याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट आते हैं। बताइए ज़रा, देखो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होंगे, ध्यान से सुनना कि चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन तो सब में है। अगर मैं बात करता हूँ SC की तो कौन है? ST की तो कौन है? और अगर बात करता हूँ OBCs की तो कौन आएगा? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। आर्टिकल भले ही छोड़ दो, इसमें आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इनके नाम। तो जब मैं बात करता हूँ SC यानी नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, तब हमारे पास आ जाएगा किशोर मकवाना। कौन? किशोर मकवाना। अगर शेड्यूल ट्राइब की बात करूँगा तो आ जाएगा अंतर सिंह। कौन आ जाएगा? अंतर सिंह। और बैकवर्ड क्लास की बात करूँगा तो क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा हंसराज गंगरम अहीर। ये नाम बेहद इंपॉर्टेंट है, इन नाम को भूलिएगा मत। बहुत ही लिमिटेड चीज़ें लेकर के आया हूँ, लेकिन सारी चीज़ें एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट आते हैं। अब इसी तरीके से आज बात करता हूँ तो चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन्स के लिए रेखा शर्मा, ठीक है। अगर बात करता हूँ माइनॉरिटीज़ की, अब माइनॉरिटीज़ की बात करें तो इसमें सब आ गई, कोई भी, चाहे कोई भी कास्ट माइनॉरिटी हो, SC OBC वगैरह नहीं, किसी भी कास्ट की, चाहे इस्लाम हो, चाहे कोई भी कास्ट हो, जो भी माइनॉरिटीज़ हैं एक्सेप्टेड हिंदू, उन सभी को इसमें लिया गया है, ओके। और इकबाल से लालपुरिया इसका आंसर हो जाएगा। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पहले भी पूछ चुका है, इस बार भी पूछेगा, तो आ जाएगा अरुण कुमार मिश्रा, याद रखिएगा, ठीक है। नए लोकपाल कौन बने हैं इंडिया के सर? AM खानविलकर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये भी बहुत बार पूछता है। तो देखो यार, एक काम करता हूँ मैं ना, हाईलाइट करता हूँ जो चीज़ें बहुत बार रिपीट होती हैं, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, उनको ज़रूर पढ़ के जाना, उनको मिस मत करना। सर ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रकाश श्रीवास्तव, नीति आयोग नरेंद्र मोदी, ठीक है सर। चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अरुण मिश्रा। लोकपाल ऑफ इंडिया सर AM खानविलकर। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ इकबाल सिंह। और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन रेखा शर्मा। ये आपसे इतना ज़्यादा पूछता है। और एक पूछता है CEO ऑफ नीति आयोग BVR सुब्रमण्यम। अब यहाँ पर भी बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो इन दोनों नाम को याद रखना ज़रूरी है। एक तो CEO नए अपॉइंट हुए हैं और एक वाइस चेयरमैन नए अपॉइंट हुए हैं। तो याद रखिएगा पूछा क्या है। ऑप्शन में आपको ये दोनों एक साथ ही देगा, गारंटीड है। ऑप्शन में वो दोनों देगा फंसाने के लिए। आपको पता होना चाहिए आपको चेयरमैन पूछा है या CEO पूछा है, ओके। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना। इसके अलावा जितने भी चीज़ें हाईलाइट करी हैं ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ज़रूर से याद कर लीजिएगा। PDF आपको मैं टेलीग्राम पर दे दूँगा, ओके। नेक्स्ट आते हैं। और टेंशन मत लो, लास्ट में हम ना PYQs भी करेंगे तो उसमें भी आपका कवर हो जाएगा।
बताइए ज़रा सबसे पहली वुमेन जो कि सेबी की चेयरपर्सन बन गई हैं, बताइए ज़रा क्या नाम आएगा? माधवीपुरी बुच, माधवीपुरी बुच, माधवीपुरी बुच, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, तो सेबी की नई चेयरपर्सन कौन बनी है? माधवीपुरी बुच। ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट नाम है। आपके लिए एक इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, वो है रेलवे बोर्ड की नई चेयरमैन। ये है जया वर्मा सिन्हा। कौन? जया वर्मा सिन्हा। सिंह नहीं है, सिन्हा है, यहाँ पर नाम करेक्ट कर लेना, जया वर्मा सिन्हा आएगा। ओके, तो ये रेलवे बोर्ड की नई चेयरपर्सन बन चुकी हैं, याद रखिएगा। फिर बात करता हूँ CSIR। सबसे पहले बताऊँ मुझे इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? CSIR की फुल फॉर्म क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए, बताइए ज़रा कमेंट बॉक्स के अंदर कि CSIR की फुल फॉर्म क्या होगी। और इसकी नई डायरेक्टर कौन बन चुकी हैं? सर इसकी नई डायरेक्टर बन चुकी हैं नतकाम्बी कालसेवली। ओके, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है। ओलंपिक एसोसिएशन, ये तो आपको पता ही होगा, ये बहुत बार आया है पेरिस ओलंपिक्स के अंदर भी। ये है PT ऊषा। कौन है? PT ऊषा। इस बार पहला ऐसा पर्सन बनी है इंडियन जो कि चेयरमैनशिप में गई हैं, PT ऊषा, याद रखिएगा। ओके, इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर मैं एक आइडिया दूं आपको एग्ज़ाम में बेहद इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं, तो अगर आप सारी कर ले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको ये चीज़ पता होनी ज़रूरी है। एक आपको पता होना चाहिए सेबी का, एक आपको पता होना चाहिए रेलवे बोर्ड का। इन तीन के आने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसमें मैंने हाईलाइट कर ही दिया। इसकी बात करूं तो ये तीनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, ये तीनों ही आपको पता होने चाहिए। अभी मैं PYQs भी दिखाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि वाकई में सर इम्पोर्टेंट है। और इसकी बात करूं तो इसमें आपके CAG, ठीक है, और आपका आ जाएगा फाइनेंस कमिश्नर। ये 3 आर्टिकल आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, और इसके अलावा आर्टिकल भी आपको इनके पढ़ने ज़रूरी हैं। ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है उनमें भी मैंने हाईलाइट कर दिया। अब इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ बताओ आप, है ना। आइए ज़रा नेक्स्ट आते हैं। वुमेंस जो हाईलाइट हुई थी, ध्यान से सुनिएगा। CISF की नई वुमेन डायरेक्टर बनी है जिसका नाम क्या है? नीना सिंह। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहली वुमेन, ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर याद रखना मेडिकल में। देखो दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर पे पोस्ट होने वाली पहली वुमेन अलग है, और सियाचिन ग्लेशियर पे मेडिकल फील्ड में पोस्ट होने वाली वुमेन अलग है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, और मेडिकल फील्ड में सबसे पहली वुमेन कौन अपॉइंट हुई हैं? गीतिका कौल। गीतिका कौल, ये आपको पता होना चाहिए, बेहद इंपॉर्टेंट नाम है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने इन्हें खुद, मतलब एक तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया था इनके लिए। ओके, तो इस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं, बताइए ज़रा सबसे पहली वुमेन एयरफोर्स ऑफिसर कौन बनी है? सबसे पहली वुमेन एयरफोर्स ऑफिसर कौन बनी है जिन्होंने ग्लैनेटरी अवार्ड जीता है? ग्लैनेटरी अवार्ड जीता है, तो ये भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये कौन आ जाएगा बताइए ज़रा? ये आ जाएंगे आपके पास दीपिका मिश्रा। दीपिका मिश्रा, ये नाम आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, बाकी आप एक बार के लिए छोड़ भी सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाले नाम आपको एग्ज़ाम में 100% मिलेंगे, 100% मिलेंगे। ओके, अब ज़रा आते हैं क्वेश्चन पर। आपको एक एक चीज़ दिखाता हूँ मैंने कहाँ पर आपको पढ़ाई थी और क्या क्या चीज़ें आपके PYQs में पूछी जाती हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर का PYQs है, बस ऑप्शन चेंज करके मैंने 2024 का बना दिया। ओके, तो बताइए ज़रा करंटली चेयरमैन कौन है UPSC के? UPSC के करंटली चेयरमैन कौन है? अभी हमने पढ़ा कौन? मनोज सोनी। कौन? मनोज सोनी। और UPSC का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 315, ये आपको पता होना चाहिए। अगला PYQ आता है कि बताइए ज़रा नोबेल प्राइज़ 2023 में किसने जीता? ठीक है, अब देखो आपको साफ बताता है कि ये 2 नोबेल प्राइज़ के नाम दे दिए गए और आपसे पूछा है नोबेल प्राइज़ बताइए किस फील्ड में जीता इन्होंने। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। ओके, तैयार रहिएगा। तो ये आ जाएगा मेडिकल। अब याद कैसे किया सर मैंने, ये भी सुन लो। देखो, वाइज मैन, डॉक्टर के पास जाते हो आप, क्या कैसे हो जाते हो? वाइज हो जाते हो, अच्छे हो जाते हो। तो मेडिकल की फील्ड से ऐसे याद रखा है मैंने। ओके, नेक्स्ट 16th फाइनेंस कमिश्नर कौन बने हैं एट प्रेजेंट? कौन है? तो देखो, पहले आपसे पूछा था 14 या 15th, अब 16th बन चुके तो 16 पूछ लेगा। तो कौन आ जाएगा? अब देखो, इसने चेयरमैन बोला है, बताइए ज़रा 16th कौन है? अरविंद पनघरिया, याद रखिएगा। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट, अंतर सिंह आर्या, ये किस के चेयरमैन बने हैं? ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है।
बताइए ज़रा। तो सर अंतर सिंह बने हैं शेड्यूल ट्राइब के, याद रखिएगा। शेड्यूल कास्ट के हमने पढ़ लिया, शेड्यूल ट्राइब के हमने पढ़ लिया और ओबीसी के हमने पढ़ लिया। ठीक है, ये तीनों ही चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाई थी, दिखा देता हूँ। ये रही जी। एससी के लिए अगर देखो इसने शेड्यूल ट्राइब पूछा है तो अंतर सिंह आ जाएगा, शेड्यूल कास्ट किशोर मकवाना और शेड्यूल ओबीसी हंसराज गरम अहीर। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट पीवाईक्यू पे आते हैं। बताइए ज़रा नए लोकपाल कौन बने हैं। लोकपाल आपसे बहुत बार पूछता है एमटीएस वालों, ध्यान रखिए कि लोकपाल आपसे बहुत बार पूछा जाता है। तो लोकपाल कौन बने हैं बताइए, लोकपाल कौन है। तो लोकपाल आ जाएगा AM खान विलकर। मुझे बताइए ज़रा लोकपाल जो है इसे अपॉइंट कौन करता है। हु अपॉइंटेड लोकपाल ऑफ इंडिया। लोकपाल को अपॉइंट कौन करता है ये आप मुझे बताएंगे। और साथ ही साथ एक और चीज़ आप याद रखेंगे कि अगर मैं बात करता हूँ कि 2024 में, ध्यान से सुनना, 2024 में अपोजिशन का लीडर कौन बना है। लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बना है। तो ये आ जाएगा आपके पास राहुल गांधी। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि इससे पहले कौन थे तब, तो याद रखिएगा इससे पहले कोई भी अपोजिशन के लीडर नहीं थे। इससे पहले अपोजिशन के लीडर नहीं थे कोई भी। इस साल 2024 में लोकसभा इलेक्शन के बाद राहुल गांधी जी को क्या कहते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये मैं चाहता हूँ एक बार आप खुद कमेंट्स में करिए कि बताइए ज़रा वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग क्या है। मैंने आपको बोला था कंफ्यूज मत होइएगा, वाइस चेयरमैन पूछा है। अगर ये CEO बोलता तो आपका आंसर आता BVR सुब्रमण्यम। ये कौन है सर, ये CEO हैं। इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे नीति आयोग का चेयरमैन नहीं पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे नीति आयोग, BVR सुब्रमण्यम आंसर है, लेकिन नहीं, चेयरमैन पूछा है, याद रखिएगा। तो CEO है BVR सुब्रमण्यम। चेयरमैन कौन है, चेयरमैन होते हैं सर CEO के नरेंद्र मोदी जी, याद रखिएगा। इसके नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, नरेंद्र मोदी जी। एक बहुत ही फेमस आर्टिकल पूछता है आपसे कि बताइए ज़रा कौन सा आर्टिकल ये बोलता है कि देश के जो PM होते हैं ये एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होंगे, ये चेयरमैन होंगे नीति आयोग के चेयरमैन होंगे। ये कौन सा आर्टिकल बोलता है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि कौन सा आर्टिकल ये बताता है कि जो प्रेसिडेंट, जो PM होंगे इंडिया के, वो चेयरमैन भी गिने जाएंगे, किसके, नीति आयोग के चेयरमैन के रूप में वो भी माने जाएंगे। नेक्स्ट, बताइए ज़रा करंट चेयरपर्सन ऑफ माइनॉरिटी कमीशंस, माइनॉरिटीज़ के लिए कौन सा है बताइए ज़रा। और ये मैंने आपको लिस्ट में बता दिया था, आप मुझे इसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा मेंशन। और PDF के लिए ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।